मैथ्स टीचर दुर्गेश तिवारी। क्लास 11th की जो सीरीज थी हम लोग को स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसको देखें। और इसके बाद हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर लिया है। रिलेशन के 3 लेक्चर्स भी हो चुके हैं और आज है बारी फंक्शन की। आज से हम लोग फंक्शन कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए आपके सामने हेडिंग भी लिखी हुई है फंक्शंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन। और हम लोग मिल कहाँ पर हैं? अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी में। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फंक्शन। तो सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग इस फंक्शन की क्या होगी। टॉपिक जो है हमारा उसका नेम है फंक्शन। देखिए पहले आया था रिलेशन, रिलेशन के बाद आता है फंक्शन। तो सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, पहले फंक्शन बता देते हैं डिटेल में, फिर हम आपको एक चीज ये क्लियर कर देंगे, जितने भी फंक्शन हैं डेफिनेटली वो सब रिलेशन है, लेकिन जितने भी रिलेशन है वो जरूरी नहीं कि फंक्शन हो। पहले डेफिनेशन देखते हैं इसको, फिर आपको क्लियर करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन भी देखेंगे बेटा, और एरो डायग्राम जो फॉर्म करते थे ना उसको भी देखेंगे। तो देखें सबसे पहले क्या आएगा, लेट A, B are two non-empty set, then a map का मतलब इमेज या मैपिंग, then a map from A to B is said to be function if every element of A have यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, क्या है बेटा, अगर ए और बी तो नॉन एम्प्टी सेट है, तो अगर कोई एक मैपिंग है या मैप आप बोल सकते हैं, ठीक, मैपिंग इसको लिखा जा सकता है। ए टू बी सेट टू बी फंक्शन, हम लोग उसको फंक्शन कहेंगे कब, जब ए के हर एक एलिमेंट की बी में कोई ना कोई एक इमेज हो। चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बेटा एक सेट ए है और एक सेट बी गिवन है। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट जैसे दिया गया है ए बी सी डी एंड ई, और इस प्लेस में गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सबसे पहले चीज तो आपको मैं एक चीज ये क्लियर कर देता हूं कि हम लोगों को ये जो दिख रहा है सेट ए, दिस सेट इज कॉल्ड डोमेन। ये जो सेट है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। इसको क्या रीड करेंगे, डोमेन। और सेट बी जो आपको दिख रहा है बेटा दैट इज कॉल्ड द कोडोमेन। ये भी वर्ड आपको आनी चाहिए। जो सेट ए है इसको हम लोग रीड करते हैं डोमेन, सेट बी को बोला जाता है कोडोमेन। अब देखिए यहां पर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। जैसे मान लीजिए ए जा रहा है 3 पे, बी जा रहा है आपका 5 पे, सी जा रहा है 1 में, डी जा रहा है 3 में और ई जा रहा है आपका 2 में। ये इमेजेस हैं। तो एक चीज और, आपकी यहाँ पे जो 1 2 3 और 5 में जो इमेज गई है दैट इज कॉल्ड द रेंज। अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूं, जैसे हम लोग डोमेन एंड रेंज पढ़ा था ना रिलेशन में, बिल्कुल वही वाला रेंज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेंज है वो क्या है, 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5, ये हमारे क्या रेंज के पार्ट है। और जहां ये टोटल आपको जो दिख रहा है वो क्या है, कोडोमेन है। यहाँ पर एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज ना हो, यहाँ के तो हर एक एलिमेंट की इमेज है। देखो बेटा यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, हर एक एलिमेंट की यहाँ पर इमेज, मतलब यहाँ पर इमेज होनी चाहिए। अच्छा इमेज रीड कैसे करेंगे, जैसे अगर मैं कहूँ इमेज ऑफ ए,
ए की इमेज क्या है 3, और यहां पर इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं एफ। एफ का मतलब हो गया फंक्शन। अगर आप इसको लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि एफ ऑफ ए इक्वल 3। एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या 3 है, तो यहां पे बोलेंगे बड़ा इमेज ऑफ ए इज 3, इमेज ऑफ ए इज 3। ए की इमेज क्या है। अगर कोई बोल रहे बेटा उल्टा बोल 3 से, तो क्या बोला जाएगा 3 इज अ प्री इमेज ऑफ ए। 3 इज अ प्री इमेज ऑफ ए। और जो 3 की बात करें अगर हम, केवल अगर हम ये बोलना चाहें कि 3 क्या है, तो इसको इस तरीके से बोलेंगे कि ए की जो इमेज है वो क्या है 3 है, और ए क्या है प्री इमेज है किसकी 3 की। मतलब रिवर्स बोलेंगे तो प्री इमेज, और राइट साइड से बोलेंगे तो इमेज। फिर से ध्यान सुने, इमेज ऑफ ए इज 3 एंड A is a pre-image of 3। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। आगे बढ़ जाते हैं इसी में, कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे कि एक सेट A गिवन है और एक ये आपके पास है सेट B। F इमेज है, यहां पे गिवन है 1 2 3 4। इस साइड आपका ए बी सी डी। जैसे मैंने कहा बेटा ए की इमेज बी है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज सी है, लेकिन 4 की कोई इमेज नहीं है। 4 की कोई भी इमेज नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन ये रिलेशन है बेटा, क्योंकि रिलेशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं। इट्स अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं। रीजन अगर कोई पूछे इस केस में, रीजन देख लीजिए। एलिमेंट 4 ऑफ डोमेन हैज नो इमेज। जो आपका एलिमेंट 4 है इसकी कोई इमेज ही नहीं है। अब जैसे हम बात करें इमेज ऑफ 3 क्या है C। 3 की इमेज क्या है C, और जबकि 4 की तो कोई इमेज ही नहीं दिख रही है आपको कहीं पर। अगर इमेज नहीं दिख रही है यानी कि फंक्शन नहीं है। डेफिनेशन क्या कही गई थी, एक बार हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन मैंने क्या लिखी थी, एवरी एलिमेंट, मेन इंपॉर्टेंट वर्क ये है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ ए का मींस हो गया वही हमारा डोमेन का पार्ट। मतलब ये कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अगर हर एक एलिमेंट की इमेज है तभी आप कहेंगे कि फंक्शन है, अदरवाइज आप नहीं कहेंगे कि फंक्शन है। रिलेशन हो सकता है लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा, इस बात की सियोरिटी है। तो चलिए बेटा इसी में और आगे बढ़ जाते हैं, एक भी एग्जांपल और देखते हैं इसमें। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, जैसे कि एक सेट ये गिवन है ए और एक सेट आपके पास है बी। ये एफ इमेज है, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5। अब इसमें ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा बेटा ए की इमेज 2 है, बी की इमेज आपकी 4 है, सी की इमेज 1 भी है और सी की इमेज 5 भी है, डी की इमेज 4 है और ई की इमेज भी 4 है। अब यहां से एक चीज समझ में आ रही है हमको, ये भी हमारा फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन। अब मैं ये क्लियर कर देता हूं कि फंक्शन क्यों नहीं है। तो डेफिनेशन मैंने एक लाइन लिखी थी, अगर आपको ध्यान हो, एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज। मतलब आप ये कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो कर सकते डाइवर्जिंग वाला, मतलब ये नहीं हो तक एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाए, या आप इस तरीके से नहीं कह सकते इसको। मतलब एक सिंगल एलिमेंट इस साइड है उसकी 2 इमेजेस हो जाएं, ये आपका पॉसिबल नहीं है। हाँ, रिलेशन में है ये आपका बड़ा पॉसिबल नहीं है।
इस चीज को ध्यान रखना। हाँ एक बात और, जैसे टू एलिमेंट है आपके पास, टू एलिमेंट की एक इमेज है, ये आपका पॉसिबल है, ये केस आपका पॉसिबल है। लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज, ये केस आपका पॉसिबल नहीं। इस चीज को आपको ध्यान देना, नॉट पॉसिबल दिस केस। इस वजह से फंक्शन नहीं, क्योंकि डोमेन की एक एलिमेंट की कितनी इमेज हो गई, 2, और जबकि मैंने कहा था एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है और एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो आई होप आप ये समझ पाएंगे कब फंक्शन होगा और कब फंक्शन नहीं होगा। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए बेटा इसी में और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब जैसे आगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, डोमेन एंड रेंज मैं बता चुका हूं, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं। जैसे कि एक सेट गिवन है आपको और एक सेट ये बी गिवन है, और ये इसमें बेटा एफ इमेज का फॉर्मेशन है। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और इस साइड लिखा हुआ है 6 7 8 9 10 11 12 13। इस साइड में इतने सारे एलिमेंट लिख रखे हैं, एरो डायग्राम टाइप से है। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। अब जैसे मैंने कहा ए की इमेज 9 है, 1 की इमेज, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 7 है, 4 की इमेज 8 है और 5 की इमेज मैंने फिर से लिख दी जाकर के 9 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं एज एग्जांपल ले रहा हूँ सब चीजें। तो इस साइड के जो ए के पार्ट हैं ये तो कंप्लीट सेट डोमेन का आ जाएगा। ये जो कंप्लीट सेट बेटा दैट इज कॉल्ड द डोमेन, दैट कंप्लीट सेट इज कॉल्ड डोमेन। और जो ये बी है, इस बी सेट को हम लोग बोलते हैं बेटा कोडोमेन। ये जो टोटल एलिमेंट है इसको बोलेंगे हम लोग कोडोमेन। और ये जो इमेजेस दिख रही है इसके अंदर, मैं एक सर्कल और कर रहा हूं, देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपका जो पार्ट है ये रेंज का पार्ट है। मतलब जहां पर इमेज गिरेंगी जाकर के वो आपका रेंज होगा, और जो पूरा सेट है वो होता है कोडोमेन। तो आई होप आप डोमेन कोडोमेन रेंज में डिफरेंस कर पा रहे होंगे। फुल सेट जो आपको दिख रहा है ये कोडोमेन है, और जहां पर इमेज गिर रही है आकर के वो आ जाएगा रेंज। एक चीज और क्लियर कर दें, रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती। रेंज या तो इक्वल हो सकती है या उससे लेस होगी, यानी कि सबसेट। तो रेंज के दो केस हो सकते हैं यहाँ पे, क्या क्या, या तो रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल हो सकता है, और या तो जो आपका रेंज है बेटा वो क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। सबसेट का सिंबल तो ध्यान है ना, सेट वाला, ये कोडोमेन का। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो कोडोमेन है आपका वो रेंज से बड़ा हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं, इट्स नेवर पॉसिबल। इस चीज को मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसी में और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ फंक्शन, 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, मैं उनके नेम लिख देता हूं। एक होता है बेटा 1-1 फंक्शन, इसी को हम लोग बेटा 1-to-1 भी बोलते हैं, मतलब एक की एक 1-1 फंक्शन। इसके बाद आ जाएगा मैनी-वन फंक्शन, वन फंक्शन, मैनी-वन फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, इसके बाद आएगा हमारा बेटा इन-टू फंक्शन। ये 4 टाइप, फिर इनको मर्ज करके कई सारे फंक्शन और बनाने लग जाते हैं, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक है 1-1 फंक्शन हमारा, एक है मैनी-वन फंक्शन और एक ऑन-टू और एक इन-टू। अच्छा 1-1 जो मैंने लिखा है इसको बहुत सारे कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं 1-to-1, तो ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। 1-to-1 फंक्शन, यू कैन ऑल्सो राइट 1-1 फंक्शन और 1-to-1 फंक्शन, बात एक ही है। तो इनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे आज। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं 1-1 फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन को देखते हैं बेटा हम लोग क्या है।
वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन को हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक सेट ये ए दिया गया है और एक सेट ये बी गिवन है आपको, और ये फंक्शन है। एलिमेंट यहां जैसे आपको दिए जाए, कुछ भी ले लेते हैं हम लोग अभी फिलहाल, ए बी सी डी, और इस साइड है 1 2 3 4 5। वन वन का मतलब आप समझ रहे हो, एक एलिमेंट की एक इमेज, मतलब एवरी एलिमेंट, अच्छा डोमेन में तो एक एलिमेंट बच ही नहीं सकता, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा, तो वहां से तो आना ही आना है। लेकिन एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सिंगल इमेज, मतलब एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। मैं लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट of domain have single image। मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होगी, एक एक इमेज होगी केवल। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, जैसे ए की इमेज हो गई आपकी 2, बी की इमेज हो गई 1, सी की इमेज होगी जाकर के 4, और डी की इमेज क्या होगी जाकर के 3। मतलब एक एलिमेंट की एक एक इमेज, मतलब इधर तो एक एलिमेंट बचना ही नहीं चाहिए, अगर इधर बच गया तो आप यही नहीं कह पाओगे फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन ही नहीं होगा फिर तो। अगर एक एलिमेंट की एक इमेज है यानी कि वो क्या हो जाएगा, 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा। अच्छा इसको चेक करने का मेथड क्या है ये मैं बता देता हूँ, चेक कैसे करेंगे, इस पे आप फोकस करें थोड़ा सा। चेक करने का मेथड ये 2 मेथड्स हैं। मेथड 1 जिसमें मैं लिखने जा रहा हूँ आपके पास, वो ये है कि आप कुछ इस तरीके से कहेंगे, मैंने कहा बेटा 2 इमेजेस मैंने ली हैं जो कि सेम है, fx का मतलब होता है इमेज, 2 इमेजेस मैंने कही सेम है, और जब मैंने उनको सॉल्व किया तो सॉल्व करने में मैंने ये पाया उसमें कि x1 = x2 आ रहा है, मतलब कि डोमेन के एलिमेंट भी सेम आ रहा है, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये 1 1 है। अच्छा x1 = x2 ही आना चाहिए केवल, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि 1 1 फंक्शन है। भैया मेथड 2 एक और है, मेथड 2 भी देख लेते हैं, लेकिन मेथड 1 इज द बेस्ट ऑप्शन। मेथड 2 में क्या कर सकते हैं हम लोग, मेथड 2 कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने कहा कि 2 मैंने एलिमेंट लिए डोमेन के, x1 और x2। बेटा x का मतलब होता है डोमेन और y का मतलब होता है रेंज, तो x1 और x2 मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं, मैंने कहा दोनों इक्वल नहीं है, x1 और x2 इक्वल नहीं, और मैंने जब इनको इनकी फंक्शन की वैल्यू निकाली fx की, तो वो भी इक्वल नहीं आ रही है, fx1 ≠ fx2, तो इससे भी क्लियर हो जाएगा कि वो फंक्शन कैसा है, 1 1 है। ठीक है, तो 1 1 का मतलब होगा एक एलिमेंट की एक ही इमेज अगर है तो फंक्शन कैसा है, 1 1 है। अच्छा एक बात और, जो 1 1 नहीं है वो क्या है, मैनी वन। भाई अगर 1 1 एक एलिमेंट की एक इमेज नहीं है तो इसका मतलब है कि डोमेन में 2 एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। चलिए इसको मैनी वन को भी देख लेते हैं। तो मैनी वन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मैनी वन की डेफिनेशन आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगी, at least two element in domain, at least 2 element in domain which have same image। क्या बता रहा हूं, कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे जरूर होंगे डोमेन में जिनकी क्या होगी, सेम इमेज होगी। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक सेट ये A है और एक सेट ये B है। A से B दिया गया आपको F इमेज 1 2 3 4 5, A B C D। तो मैंने क्या बताया बेटा, कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे जरूर होने चाहिए डोमेन जिनकी एक ही इमेज, जैसे 1 की इमेज C है, 2 की
की इमेज ए कर दी गई, 3 की इमेज बी है, लेकिन 4 की फिर से सी हो गई और डी की ई हो गई, मतलब 5 की डी हो गई जाकर के। मतलब कहने का कि दो एलिमेंट की अगर एक इमेज है, इसका मतलब कि फंक्शन कैसा है, मैन इवन है। अब देखिए जब 1 की इमेज भी सी और 4 की इमेज भी सी, दोनों ही केस में क्या है, सी इमेज आ रही, यानी कि एक ऐसा फंक्शन हो गया, मैन इवन फंक्शन हो गया, मैन इवन फंक्शन। आज बड़ा ये थ्योरी की क्लास है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे, प्रॉब्लम सेशन होगा नेक्स्ट वाला हमारा, ये हो जाएगा हमारा मैन इवन फंक्शन। अब देखिए इसको चेक कैसे करते हैं, जैसे अभी 1 के लिए बताया था वैसे मैन इवन के लिए देख लेते हैं सेशन क्या होगा, इसको चेक कैसे करेंगे। तो चेक करने का तरीका हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से कि हम लोग बेटा लेकर के चलेंगे कि fx1 = fx2 है, बट आपको किसी तरीके से ये शो कर देना होगा कि x1 not equal to x2 है। x1 equal to x2 होगा, लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं होगा। अगर आपने ये चेक कर लिया किसी तरीके से, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि वो फंक्शन कैसा है, मैन इवन। तो चलिए एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं मैन इवन और 1 का। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले हम लोग 1 के लिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, एक फंक्शन है और डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और हमसे कहा गया कि fx है हमारा 5x² + 2। तो हमको ये चेक करना है कि फंक्शन बेटा 1 है कि मैन इवन है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये 1 है कि ऑन2 है कि इन2 है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, 1 और मैन इवन एक साथ चलते हैं किसी भी क्वेश्चन में, और ऑन2 और ऑन2 उसी सेम क्वेश्चन में एक साथ चलते हैं। मतलब कोई भी एक फंक्शन आप उठाएंगे, वो या तो 1 या मैन इवन में से कोई एक होगा, पहली चीज। दूसरी बात, वही सेम फंक्शन या तो ऑन2 होगा या इन2 होगा। ठीक है, मेरे बात समझ पा रहे हैं? चलिए इसको देख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आपको 1 या मैन इवन चेक करना है तो मेथड एक ही है दोनों केस में। आपको क्या करना है, सबसे पहले fx1 = fx2 लेकर के चलना है। अब एक चीज देखो बेटा, इसमें फंक्शन में निकालते कैसे हैं। जैसे ये fx दिया गया है और इसमें अगर आपको fx1 निकालना है, fx1 इस प्लेस पे अगर आपको निकालना है, अब देखो इस जगह x है तो इस जगह x आ गया, और इस जगह अब x1 होगा तो इस जगह क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। यानी कि ये बन गया जाकर के आपका 5x1² + 2। तो इस जगह मैं क्या लिख दूंगा, 5x1² + 2, और ये बन जाएगा जाकर के आपका 5x2² + ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आ जाएगा आपका 5x1² = 5x2², 5 से 5 कैंसिल, x1² = x2²। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन एक ही होगा, लेकिन कई केस में वो 1 हो, कभी कभी 1 नहीं भी होता है। तो आप एक चीज ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डोमेन की जगह, डोमेन का मतलब होता है x, ये n के प्लेस पे क्या लिखा है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। जो नेचुरल नंबर है आपका बेटा वो कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो होता नहीं है। तो आप x1² = x2² लिखा है, तो जब इसको आप फर्दर करेंगे तो ये डायरेक्ट आएगा x1 = x2, आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये, तो अगर इसी प्लेस पे अगर r लिखा होता, r का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर, तब हम कह देते कि क्या आ जाएगा, ये x1 = ± x2। तो उस केस में ये 1 नहीं होगा। जैसे फिलहाल मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में जो फंक्शन है हमारा वो कैसा है, 1 फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है बेटा, 1 है। इस चीज को मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इसी में, और अगर यही पे रियल, यही सेम क्वेश्चन मैं चेंज नहीं करने जा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन मैं सेम रख रहा हूं। जैसे आपसे कहा जाए f एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, और fx हमको गिवन है, यही सेम क्वेश्चन है बेटा, 5x² + 2। अब बताओ, अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है आपको। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा मैन इवन। आप पहली बात इसको क्या लेंगे बेटा, fx1 = fx2, और ये आएगा आपका fx1² + 2 = fx2² + 2। अब देखिए fx1 की वैल्यू निकाल ली पहले,
फिर fx2 की वैल्यू निकाल ली, और ये जो 2 और 2 आपको दिख रहा है कैंसिल हो गया, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा क्या x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, क्या समझनी है? अब देखिए मैंने इस जगह तो मैंने डायरेक्ट लिखा था x1 इक्वल टू x2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमें डोमेन दिया गया वो नेचुरल नंबर है, लेकिन इस केस में हम नहीं लिखेंगे x1 इक्वल टू x2, क्यों? क्योंकि जो डोमेन आपको दिया गया वो रियल नंबर है, और रियल नंबर क्या होता है, माइनस में भी चलता है। तो यहाँ पर आप जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, और मैंने आपको 1 1 के लिए बेटा क्लियर किया था कि x1 इक्वल टू x2 ही होना चाहिए, नहीं कि x1 इक्वल टू x2 और साथ में कुछ और भी तो नहीं चलेगा, x1 इक्वल टू x2 ही केवल होना चाहिए, एग्जैक्ट वही होना चाहिए। तो यहां से क्लियर हो गया, नॉट 1 1 होगा बेटा, कोई चीज 1 1 नहीं है तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि मैन इवन फंक्शन, ये मैन इवन फंक्शन हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, मैन इवन फंक्शन हो गया। तो आई होप आप 1 1 मैन इवन ये दोनों समझ पाए हैं। तो चलिए इसी में और देखते हैं आगे जाकर के। आगे हमारे पास ये आ रहा है ऑन टू फंक्शन। चलिए पहले ऑन टू फंक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर इसको करेंगे। जैसे कि ये सेट A गिवन है और ये बेटा सेट B, यहाँ पे आपके पास है 1 2 3 4 और इस प्लेस में A B C ले लेते हैं। F फंक्शन है आपका, यहाँ पे मैंने कहा बेटा 1 की इमेज B है, 2 की इमेज A है, 3 की इमेज भी B है और 4 की इमेज C। अच्छा देखिए ये तो पहले ही क्लियर है कि फंक्शन होने के लिए डोमेन में तो एक एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, क्योंकि डोमेन में एक भी एलिमेंट बच गया तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि फंक्शन ही नहीं, वो रिलेशन तो हो जाएगा बट फंक्शन नहीं होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, जितने भी फंक्शन है वो तो रिलेशन है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, जितने भी रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है पहले, वही जो डेफिनेशन फंक्शन की। अब जैसे कि ऑन टू के लिए क्या करना है, अच्छा ऑन टू का एक नेम और भी होता है सर्जेक्टिव। आपको अगर कहीं सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन जैसा लिखा मिल जाए तो भी आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो ऑन टू फंक्शन की बात कर रहा है, कहेगा चेक सर्जेक्टिविटी या ऑन टू चेक करने को बोले। इसी तरीके से जो वन वन फंक्शन होता है उसका भी एक नेम होता है इंजेक्टिव या इंजेक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पर अब एक भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, तो अगर कोडोमेन में भी एक भी एलिमेंट ना बचे तो उस केस में हम कह देते हैं कि फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। यानी कि आप इसको चाहें तो मैथमेटिकली अप्रोच में कुछ इस तरीके से कहेंगे कि रेंज अगर हमारी बेटा कोडोमेन के इक्वल हो जाए, रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा तो हम फंक्शन क्या कहते हैं बेटा, ऑन टू। इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें कुछ इस तरीके से, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट इज अ image of at least one element of domain, ये है डेफिनेशन। मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। अगर ये चीज है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। अगर आपने रेंज निकाली तो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको रेंज निकालना सिखाएंगे कि रेंज कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए ये आ गया हमारा ऑन टू। ऑन टू के बाद आएगा हमारा इनटू। इनटू बिल्कुल ऑन टू के ही जैसा है, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए एक सेट आपको ए दिया गया बेटा ये, और एक सेट ये दिया गया है बी, एफ इमेज है A B C D 1 2 3 4 5 भी है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इमेज की बात कर रहा हूँ, जैसे A की इमेज हो गई 2, B की है हमारी 4, C की है 1, D की भी है चलिए 4, D की 3 मैंने कर दी। अब जैसे 5 में 5 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, मतलब अगर रेंज छोटा है डेफिनेटली कोडोमेन से, तो इस बात की श्योरिटी कि वो ऑन टू फंक्शन है।
आप चाहे तो डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, एटलीस्ट का मतलब होता है बेटा कम से कम, एटलीस्ट मतलब आप याद रखेंगे हमेशा कम से कम, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन which is not image of any element of domain, any element of domain मतलब कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। जैसे यहाँ पे 5 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, यानी कि फंक्शन कैसा है हमारा इनटू फंक्शन है। और इसको चेक कैसे करते हैं, जब रेंज निकालना सीख जाएंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो इसी पे बेस्ड होगा, जिसमें हमको रेंज निकालना है, क्या करना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे एक नेम दिया बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव फंक्शन कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं 1-1 करेस्पॉन्डेंस, 1-1 करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस या इसी को बोला जाता है बेटा बाइजेक्टिव का मतलब होता है फंक्शन, इफ फंक्शन इज 1-1 and on to both, 1-1 and on to both। अगर कोई फंक्शन बेटा 1-1 भी है ऑन टू भी है, तब आप उस केस में कहेंगे वो फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। भाई 1-1 का मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्टिव, दोनों को मिलाकर के क्या बन गया हमारा बाइजेक्टिव। तो अगर कोई फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है तो हम उसको क्या कह देंगे कि वो कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब जैसे कि क्वेश्चन है हमसे, इसमें कहा गया है कि कौन कौन से रिलेशन तो दोनों ही है, फंक्शन है और फंक्शन नहीं है। चलिए हम लोग बाइफरकेट कर लेते हैं पहले तो इसको। जैसे हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन इतने में आ जाएगा। हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने ले लिया ये सेट ए है और ये है सेट बी, ये बना रहा रिलेशन। अब जैसे 2, 3, 4 ये डोमेन के एलिमेंट है, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 1 और आपको रिपीट करना नहीं होता तो एक ही बार लिखेंगे, मैं 1 हटा देता हूं, 1 and 2। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे ध्यान से। अब जैसे 2 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 1 है, ठीक है। 3 की इमेज भी क्या है, 1 है, करेक्ट है। 4 की इमेज क्या है, तो यहाँ बेटा हर एक एलिमेंट की इमेज है। और मैंने आपसे पहले बता रखा था कि डाइवर्ज इस तरीके से पॉसिबल नहीं, लेकिन इस तरीके से तो पॉसिबल है, ये करेक्ट है, यानी कि ये फंक्शन है, इट्स अ फंक्शन। ये हमारा फंक्शन का पार्ट है। अब इसी में और देख लेते हैं हम आगे। सेकंड, ये सेट ए गिवन है और ये आपका सेट बी। अब देखिए डोमेन क्या है, 2, 1/2, 2 and -4, 2, 1/2, फिर से 2 को लिखना नहीं, -4। रेंज में क्या है, 3, 0, 3, 0, 7 and 6। अब चलिए इसको हम लोग रिलेट करते हैं। 2, 3 में, ठीक है, बहुत अच्छी बात। 2, 3 में, 1/2 0 में, 1/2 0 में चला गया। 4 -4 किस में बेटा, 6 में, -4 6 में। और 2 कहाँ है, 2 भी 7 में है। ये तो रॉन्ग हो गया। देखिए अभी मैंने बताया एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, 2 की एक तो पॉसिबल है। अब जैसे आप देखिए 2 की इमेज 3 भी है, 2 की इमेज 7 भी है, और जबकि डेफिनेशन में कहा जाता है यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो नॉट अ फंक्शन, आप सीधे कह देंगे इट्स नॉट अ फंक्शन। तो आई होप इस तरीके से जितने भी एग्जांपल होंगे आप लोग सब कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में।
जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें डोमेन और रेंज बताना है, तो पहले तो रिलेशन के टाइप से लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं पहले रिलेशन। ये जो f दिया गया इसको f को लिखते हैं पहले। f हमारा क्या आएगा बेटा, x की जगह पहले -2 रखो, तो -2 कॉमा माइनस का 1/2 आ जाएगा। -1 रखते हैं, -1 कॉमा -1 आ जाएगा। 1 रखे बेटा तो क्या आ जाएगा 1 कॉमा 1, और 2 रखे जरा इस जगह, तो क्या आएगा हमारा 2 कॉमा 1/2। ये फिलहाल हम लोगों ने अभी फंक्शन निकाल लिए जो कि कंडीशन दी गई थी उसमें पुट करके। अब एक चीज और, सबसे पहले एरो डायग्राम फॉर्म करेंगे। ये सेट ए है और ये है हमारा सेट बी। ये सेट ए है, सेट बी है। तो सेट ए के एलिमेंट क्या आ जाएंगे -2 -1 1 एंड 2, और इस साइड के एलिमेंट क्या आ जाएंगे -12 -1 1 एंड 1/2। अब इसको रिलेट करा लेते हैं बस केवल हम लोग। अब देखिए -2 की इमेज कहां जा रही है, हाफ में। -1 कहां जा रहा है, -1 में। 1 कहां पर जा रहा है, 1 में। और 2 की वैल्यू क्या है 1/2। तो बेटा जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सब क्या है, डोमेन है। और ये जितनी भी इमेजेस आपको दिख रही हैं ये सब क्या है, रेंज का पार्ट है। और अब ये आपका काम है कि बताना है कि फंक्शन है कि नहीं। पूरा चैप्टर अब ये हो रहा है, बहुत सारे एग्जांपल से भी कर चुके हैं, जिसको आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। यहाँ पे हर एक एलिमेंट की इमेज है, किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है, यानी कि ये फंक्शन है, यानी कि इट्स अ फंक्शन। करेक्ट हो गया, ये फंक्शन है। तो एक क्वेश्चन इसी में हम लोग और देख लेते हैं आगे कि एक क्यू क्या होता है बेटा, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। और हमसे कहा गया कि एक फंक्शन है 2x - 3, चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं। बेटा आपको 1 1 चेक करना हो या मैनी वन चेक करना हो, दोनों ही केस में आप सॉल्व इस तरीके से ही करते हैं कि fx1 = fx2 लेकर के चले। तो सबसे पहले देखो fx1 निकालना, तो क्या हो जाएगा ये 3x1 - 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x2 - 2। 2 से 2 ये कैंसिल, 3x1 = क्या आ जाएगा 3x2, और 3 से अगर 3 कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा x1 = x2। तो अगर हम लोग fx1 = fx2 लेकर के चल रहे हैं और हमने किसी तरीके से ये दिखा दिया है कि x1 = क्या आ रहा है x2, यानी कि क्लियर हो गया कि ये फंक्शन कैसा है हमारा 1 1 है। अच्छा हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे अपनी, वो प्रैक्टिस सेशन होगा। जितना भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया थ्योरी के एग्जांपल्स बहुत कम लिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास जो लेक्चर नंबर 2 होगा फंक्शन का, वो कंप्लीट हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस सेशन ही होगा। आप इस चीज को ध्यान रखें। तो आपको पता है हम लोग कहां पे मिल रहे हैं, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पे। आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर भी करना है। तो रिलेशन का आज लेक्चर नंबर 1 था, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं चलिए अपने नेक्स्ट लेक्चर।